इजराइल ने हमास को दी धमकी, आने वाला 24 घंटे में इजराइल ने बोला हमास हो जाएगा सफाया। हमास भी ये सुनकर कर रहा है बड़ा तैयारी। गाजा में बसे करीब 11 लाख फिलिस्तीनियों को सिर्फ 24 घंटे के भीतर पट्टी के दक्षिणी हिस्सों में चले जाने के लिए चेतावनी दिया गया है। ऐसा क्या करने वाला है इजराइल? क्या अब सच में होगी वो तबाही जिसमें सबका रूह कांप उठे? यूनाइटेड नेशन भी इस बीच कूद गया। आखिर यूनाइटेड नेशन क्या करने वाला है अभी? चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का शुक्रवार को 7वां दिन है, लेकिन अमन के आसार फिलहाल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इसके विपरीत लगातार बढ़ती इजरायली फौज से संकेत मिलता है कि फिलिस्तीनी ग्रुप का सफाया करने की जिद पर अड़ी इजराइल सरकार किसी भी वक्त जमीनी हमला कर सकती है। अमेरिका के शीर्ष राजनयिक एंटनी ब्लिंकन ने गुरुवार को तेल अवीव का दौरा किया और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक बार फिर अमेरिकी समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें गोलियों से छलनी बच्चे और सैनिकों के कटे हुए सिरों की भयावह तस्वीरें दिखाई गई हैं। नए युद्ध के दौरान इजराइल में अब तक कम से कम 22 अमेरिकी नागरिकों की मौत की पुष्टि अमेरिका कर चुका है। इजराइल में पिछले शनिवार को जंग शुरू होने के बाद से कम 1200 और गाजा पट्टी में 1400 लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल सरकार के दावे के मुताबिक इनके अलावा भी इजरायली इलाके में कम से कम 1500 हमास लड़ाकों की लाशें पाई गई हैं। लगभग 150 लोगों को, जिन्हें इजरायली इलाकों से अगवा कर लाया गया था, हमास ने बंधक बना रखा है। इजराइल ने गाजा को पूरी तरह घेर रखा है और पानी, ईंधन और बिजली की आपूर्ति काट दी है। फिलिस्तीनी इलाके का इकलौता इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का भी ईंधन खत्म हो जाने की वजह से बुधवार को बंद हो गया था। इजराइल ने दावा किया है कि जब तक हमास सभी बंधकों को रिहा नहीं कर देता, वो गाजा में किसी भी तरह की मदद नहीं पहुंचने देगा। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने शुक्रवार को बताया कि इजरायली सेना द्वारा उन्हें दी गई जानकारी के अनुसार गाजा में बसे करीब 11 लाख फिलिस्तीनियों को सिर्फ 24 घंटे के भीतर पट्टी के दक्षिणी हिस्सों में चले जाने के लिए कहा गया है। यूनाइटेड नेशन के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक का कहना है, विनाशकारी और भयावह नतीजों के बिना इस तरह के स्थानांतरण को संयुक्त राष्ट्र नामुमकिन मानता है। अमेरिकी मीडिया में प्रकाशित खबरों में ये भी बताया गया है कि इजराइल ने यूनाइटेड नेशन से भी उत्तरी गाजा पट्टी छोड़ देने के लिए कहा है। पिछले शनिवार को हमास ने भीषण रॉकेट हमला किया था और उसके सैकड़ों लड़ाकों ने इजराइल के सीमावर्ती कस्बों में तोड़फोड़, नागरिकों की हत्या और अगवा किया, जिन्हें गाजा ले जाया गया। इसके बाद गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर इजराइल ने हवाई हमले शुरू कर दिए थे, जिसके चलते आसपास के इलाके मलबे में तब्दील हो गए। गुरुवार को इजराइल ने पड़ोसी मुल्क सीरिया के 2 मुख्य हवाई अड्डों दमिश्क और अलेप्पो को भी निशाना बनाया, जिसके चलते उड़ानें बंद हो गईं और हवाई अड्डों पर कामकाज ठप हो गया। इसी दौरान इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच भी एक विवादित इलाके में गोलीबारी हुई है। इस हमले का ठीक 50 साल एक दिन पहले 1973 में अरब इजराइल युद्ध शुरू हुआ था। हमास के हमलों में सबसे भयानक हमला गाजा पट्टी के निकट एक म्यूजिक फेस्टिवल पर किया गया हमला रहा, जिसमें 270 लोगों को मार डाला गया। सुबह सुबह किए गए हमलों से आतंक फैल जाने के चलते सैकड़ों युवा इजरायली और विदेशी सैलानी जान बचाने के लिए भागने को विवश हो गए थे। गाजा पट्टी में वर्ष 2007 में हमास के सत्तासीन होने के बाद से इजराइल और फिलिस्तीनी समूह ने कई जंग लड़ी है। इस बार का जंग हमास के उस बयान के अगले दिन शुरू हुई, जिसमें कहा गया था इजरायली कब्जे खत्म करने के लिए लोगों को हदें तय करनी होंगी, और यह भी कहा गया था कि इजराइल समूचे फिलिस्तीन में, खास तौर से जेरूसलेम की पवित्र अल अक्सा मस्जिद पर लगातार गुनाह कर रहा है।